हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये सीटेट और यूपीटेट के लिए वीडियोस की सीरीज़ है, जिसमें कल हमने लास्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस किया था और आज हम करने जा रहे हैं अपने पहले टॉपिक की शुरुआत, जो है सिंप्लीफिकेशन के पार्ट से नंबर सिस्टम। तो आज हम बिल्कुल शुरुआत से सारी चीज़ें इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। और एक बात आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि इस क्लास को करने के बाद आप फील करेंगे कि आपका किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। सबसे पहला प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर ये संख्या पद्धति है क्या। तो दोस्तों, संख्या पद्धति संख्याओं को समझने, लिखने एवं पढ़ने का एक सिद्धांत है, और आज हम लोग इसी को देखेंगे। अब ये क्या कहता है सिद्धांत कि संख्याओं को पढ़ना, समझना और लिखना। आप जानते होंगे हर एक सभ्यता में अपना अपना तरीका रहा है संख्याओं को जानने का और समझने का। संख्या पद्धति हमको यही सिखाता है, और इसमें मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे कि कुल कितने प्रकार की संख्या पद्धतियां होती हैं। जैसे हमने अभी आपसे कहा, संख्याओं को लिखना, पढ़ना और समझना ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति। आज की इस क्लास में हम कितने प्रकार की संख्या पद्धति, किस तरह से अंकों को लिखते हैं, इन सब चीजों के बारे में देख रहे हैं। देखिएगा, संख्या पद्धति के प्रकार, हर सभ्यता का अलग अलग तरीका रहा है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की संख्या पद्धति हैं, अगर आप समझेंगे। पहली पद्धति, जिसे हम लोग हिंदू अरबी संख्या पद्धति भी कहते हैं, जिसका नाम है दशमलव संख्या पद्धति। दोस्तों, इसको हिंदू, ये हमारी प्राचीन भारत की सभ्यता के तहत खोजी गई है। इसमें मुख्य तौर पर नाम के अकॉर्डिंग हमने 10 अंकों का इस्तेमाल किया था। ये प्रतीक ही हमारे अंक बोले जाते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है, 10 है। ये संख्या पद्धति हमारी क्या बताती है, दशमलव संख्या पद्धति के बारे में। इसका विकास भारत से हुआ, इसीलिए हम लोग इसे प्राचीन भारतीय संख्या पद्धति के रूप से भी जानते हैं। दूसरा, ये अरब वासियों के द्वारा बाहर ले जाएगी देश से, इसलिए आज ये काफी मात्रा में प्रचलित है। दूसरी पद्धति है हमारी, जिसे हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। दोस्तों, इस संख्या पद्धति में आप देखेंगे कि केवल और केवल 2 अंकों का इस्तेमाल होता है, 0 और 1 का। क्लियर हो गया होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, द्विआधारी संख्या पद्धति। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में किया जाता है। आप लोग बेसिकली जानते होंगे। हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, कारण है इसके पीछे। हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट ईयर के एग्जाम रहे हैं सीटेट से, तो इनसे सवाल बना है। टोटल 4 संख्या पद्धतियों के बारे में बात हो रही है। हम लोग 2 का भी जिक्र कर रहे हैं, कारण क्योंकि ये दोनों ही हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। अगली जो 2 हमारी संख्या पद्धति की बात होगी, उनमें हमारी अगली है अष्टक संख्या पद्धति। हम लोग तीसरी अगर देखें तो ये है हमारी अष्टक संख्या पद्धति। इसमें कुल 8 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के
7 तक, इसीलिए नाम पड़ा है इसका क्या, अष्टक संख्या पद्धति। नेक्स्ट इसी क्रम में आती है हमारी षोडशी संख्या पद्धति। इसे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस संख्या पद्धति में टोटल हम 0 से लेकर 9 कुल 10 अंकों को और अल्फाबेट में ए से लेके एफ तक कुल 16 प्रतीक या फिर हम कहें 16 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे डिजिट और लेटर्स शामिल हैं। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है क्या, षोडशी संख्या पद्धति। तो ये 4 प्रकार की पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम लोग गणनाएं करते हैं और हम लोग संख्यात्मक चीजों को लिखते हैं। दोस्तों इनमें से हमें इन 2 के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें केवल किनको पढ़ना है, दशमलव संख्या पद्धति को और द्विआधारी संख्या पद्धति को। कारण क्योंकि इनसे हमारे प्रश्न बने हैं। तो आते हैं हम लोग एक एक करके इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं दशमलव संख्या पद्धति। जैसा मैंने बताया कि इसमें 3 चीजें, अंक हमारे कितने हैं, 0 से लेकर टोटल हमें 10 अंकों को पढ़ना है। इसी वजह से इस संख्या का जो आधार है उसे हम लोग 10 बनाते हैं। ये आधार का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां पर अंक कुल कितने हैं, 10, 0 से लेकर 9 तक, और आधार हमारा क्या रहेगा, 10 रहेगा दोस्तों। तो इस आधार पर हम लोग गणनाएं करते हैं। 2 तरह से प्रश्न बनेंगे, दशमलव संख्या पद्धति से या दशमलव संख्याओं का बाइनरी में परिवर्तन कराना, और दूसरा है बाइनरी से आपका दशमलव में परिवर्तन कराना। इनसे सवाल बने हैं, हम लोग अभी उनका भी जिक्र करेंगे इस क्लास में। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे दूसरा है हमारा क्या, बाइनरी डेसिमल सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। इसमें कुल कितने अंक हैं, 0 और 1। यहां गणनाएं केवल हमारी 2 अंकों के आधार पर होती हैं, 0 और 1। अगला इसका जो बेस रहेगा या जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो हमारे लिए यही 2 पद्धतियां समझना जरूरी है। अभी इस क्लास में हम लोग यही देख रहे हैं। आगे का जो पार्ट है, छोटा सा एक सवाल है, दिखेगा सीटेट के पेपर में आपका पूछा हुआ है, और इस सवाल को देखिएगा आप। मैं अभी बेस की बात कर रहा था, ये देखिएगा आपका ये है वो बेस, यानी ये नंबर हमारा कौन सा नंबर हुआ, बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर के लिए आप याद रखिएगा, हमारे जितने भी लिखे जाएंगे वो या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस आधार पे हम समझ जाते हैं कि इस सवाल में हमें बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव संख्या में या फिर दार्शनिक पद्धति या डेसिमल सिस्टम में। तो अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने थोड़ा सा स्थानीय मान के बारे में पढ़ा होगा। दशमलव संख्याओं में प्रत्येक संख्या 10 के रूप में बढ़ती है, इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में चलती है। ऐसे ही बाइनरी नंबर में संख्याएं 2 के रूप में चलती है, क्योंकि डिजिट कितने थे, 2 थे। हम एक सवाल को समझते हैं, देखिएगा कैसे हम इसका कन्वर्जन करते हैं। तो आप लोग गौर करिएगा, हमारे पास एक नंबर है 11011, इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ध्यान से देखना सभी लोग, हमने इन सारे डिजिट को उसी फॉर्म में लिखा, एक से क्रम में। आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस अंक को सबसे नीचे से चलेंगे और आपको गुणा करना है 2 की पावर 0 से, इकाई के आधार पर। ऐसे अगले नंबर को आपको गुणा करना है 2 की पावर 1 से, अगले अंक को आपको गुणा करना है 2 की पावर 2 से, अगले डिजिट को आपको गुणा करना है 2 की पावर 3 से, और नेक्स्ट वाले को गुणा करना है 2 की पावर 4 से। और जो रिजल्ट आएगा बस उन्हें हमें जोड़ना है। तो देखिएगा 2 की पावर 4 16, 16 का गुणा 1 में करेंगे रिजल्ट आएगा 16। अगला 2 की पावर 3, इसका गुणा जब हम 1 में करेंगे रिजल्ट आएगा 8। आप देखेंगे 2 की पावर 2 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन 0 में करेंगे तो रिजल्ट रह जाएगा 0।
ऐसे ही अगर हम यहां देखेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 और 2 की पावर 0 होता है 1 और 1 का गुणा जब हम 1 में करते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारा 1। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। आपको इन सारे नंबर्स को जोड़ देना है। 16 और 8 24 होता है, 24 और 2 26, 26 और 1 27। तो आप देखेंगे कि इसका बाइनरी से डेसिमल में जो कन्वर्ट हुई है वो नंबर हमारा क्या आंसर में आया है 27। आप चाहें तो इसे ऐसे न लिख करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। हमारा नंबर क्या था 11011। आप यहां से चलिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। आपको इकाई से चलना है और आपको केवल मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर देना है। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 1 होता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 1। 2 की पावर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 2। बीच में आपको प्लस का सिंबल लगाना है दोस्तों। 2 की पावर 2 का यहां मल्टीप्लीकेशन होगा, रिजल्ट आएगा 0। 2 की पावर 3 से जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 8। 2 की पावर 4 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 16। केवल आपको ऐड करना है 16, 8, 24 और 2 अगर इसमें हम ऐड करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 27। मैं समझता हूं पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं पूछा हुआ सवाल था और हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो हमको ये पद्धति सीखनी पड़ेगी। मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा, आप लोगों को क्लास को नोट नहीं करना है, आप केवल समझिएगा। आपको वीडियो के साथ लिंक मिल जाएगा जहां से आप सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग केवल समझने का प्रयास करिएगा, आपको इसी क्लास से सब कुछ क्लियर होगा। नोट्स बनाने का भी आपका एक जो टेंशन रहता है वो भी खत्म हो जाएगा आपको। तो बस केवल आपको चीजों को समझना है बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा 257 और बेस क्या लिखा हुआ है 10, यानी ये नंबर हमें कन्वर्ट करना है काहे से, डेसिमल से। किस रूप में लिख रहा है, बाइनरी में। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, डेसिमल से कन्वर्ट करना है हमको किस में, बाइनरी में। सीखते हैं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 257 अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो याद रखो बाइनरी का बेस होता है 2। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। केवल कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। और किसमें, या तो आप मल्टीप्लाई करके बनाते थे, अभी मैंने सिखाया था, लेकिन अगर डेसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जस्ट अपोजिट। कैसे, 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, 2 दूना 4 होता है और यहां आप भाग देंगे तो 8 टाइम जाएगा। क्लियर हो गया होगा। जो शेषफल बच रहा है उसे हमें यहां लिखना है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा सबको। दोबारा हमें फिर 2 से डिवाइड करना। मैं बोल रहा हूं बार बार कि अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन, और डेसिमल से बाइनरी में अगर लाना है तो 2 का डिवीजन। तो देखिएगा कैसे चलेगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर को हमें वहीं सामने लिखना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। मैं समझ रहा हूं क्लियर हो रहा होगा। और आप रिमाइंडर देखेंगे 0। फिर 2 से हम भाग करेंगे तो रिजल्ट आएगा 16 और रिमाइंडर होगा 0। फिर हम 2 से भाग करेंगे, यहां वैल्यू मिलेगी 8 और रिमाइंडर होगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, रिमाइंडर मिलेगा 0। फिर 2 से हमें डिवाइड करना है, रिजल्ट मिलेगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0। हमें 2 से फिर भाग देना है और आपका रिमाइंडर हो गया 0, क्योंकि आप जानते आगे 2 का भाग संभव नहीं है। अब आपको बाइनरी में लिखने के लिए क्या करना है कि संख्याओं का क्रम नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। कैसे, बहुत अच्छे से देखिएगा। 257 ये डेसिमल फॉर्म था, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बाइनरी फॉर्म में।
यहां से चलेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 0 कितने हैं 7, तो 1 7 टाइम्स 0 लिखिएगा और लास्ट में हमारे पास क्या था 1, तो 257 का जो बाइनरी कन्वर्जन हो गया वो ये हो गया। आपको दशमलव से दशमलव संख्या पद्धति को कन्वर्ट कर लिया हमने बाइनरी में, लेकिन सवाल हमारा ये नहीं है। सवाल हमसे पूछा गया कितने बिट्स होंगे। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में अंक कहते हैं, वैसे ही हम इनको बिट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल कितने बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो हमारे बिट्स हैं वो कुल कितने हो गए हैं, वो हो गए हैं 9। तो हमसे बिट्स की ही संख्या पूछी गई थी, तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा सबको। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या बन गया 9। क्या सबको क्लियर हो गया पूरी तरह से? तो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा फिर से आया है क्या 129 बेस क्या लगा हुआ है 10। ये हमारा डेसिमल फॉर्म में नंबर है, एक तरह से देखा जाए दशमलव संख्या पद्धति के रूप में है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी प्रतीक में। फिर से वही सवाल है कितने बिट्स होंगे। ये सवाल है दोस्तों आपके लिए होमवर्क, और अगर आप इसका आंसर निकालते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो मैं इस सवाल को आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा, देखिएगा दशमलव संख्या 180 और बेस लगा हुआ है क्या 10। इसमें हमसे बिट्स नहीं पूछे गए, इसने हमसे पूछा है बाइनरी में बदलिए। तो मैं समझता हूं बड़े आसानी से आप लोग इसे बाइनरी में बदल सकते हैं। कैसे? 180 को आपको डिवाइड करना है कितने से, 2 से। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आया 90, रिमाइंडर क्या बचा 0। 2 का डिवाइड हम फिर से करेंगे, रिजल्ट आएगा 45 और रिमाइंडर आया 0। आपको डिवाइड 2 से ही करना है, ये फैक्टर नहीं है। ना गलती हो सकती है कि आप इसे 3 से डिवाइड कर बैठे, नहीं, इसे हमें डिवाइड करना है केवल और केवल 2 से। तो देखिएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 11 और रिमाइंडर होगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, रिमाइंडर रह जाएगा 1। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, रिमाइंडर 1। लास्ट में हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 0। क्योंकि आगे डिवीजन संभव नहीं है दोस्तों, तो हम लोग इसको कैसे बताया था लिखना भी आपको, बाइनरी फॉर्म में जाने के लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। तो देखिएगा हमारा 180 ये बाइनरी डेसिमल फॉर्म से कन्वर्ट करना था बाइनरी फॉर्म में, तो क्या निकल के आया है देखिएगा 1 0 1 1 0 1 एंड 0 0। ये कन्वर्ट हो गया हमारा किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो देखिएगा आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, मैं समझ रहा हूं आपका आंसर आ रहा है कौन सा, ए। क्या क्लियर है सबको? क्या ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों एक और होमवर्क के रूप में, इस सवाल को भी देखिएगा बाइनरी नंबर से किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव में। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको कन्वर्ट कराया था बाइनरी से डेसिमल में, और आप जानते हो बाइनरी से डेसिमल में लाने के लिए 2 का डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 0 से लेकर के हम आगे तक जाएंगे। तो मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से। तो इस तरह के आपके कन्वर्जन रहते हैं जो सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूं एक पार्ट आपका क्लियर हुआ। पढ़े हम नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों अगला पार्ट आता है संख्याओं का अंकित मान एवं स्थानीय मान। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप निश्चित रूप से देखिएगा 1 से 2 सवाल बन जाते हैं
और पिछले भी सवाल देखेंगे तो भी आप समझ में आएंगे। लास्ट ईयर के पेपर्स में भी इस तरह से सवाल बने हुए। दो शब्द हैं यहां पर, पहला संख्याओं का अंकित मान और दूसरा हमें समझना है संख्याओं का स्थानीय मान। एक एक करके समझते हैं। स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान को कई नाम से जाना जाता है। पहली बात जो आपको समझनी है, अंकित मान को हम लोग जातीय मान या वास्तविक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक मान। दो बातें हैं, अंकित मान, जातीय मान, या फिर हम बोलेंगे वास्तविक मान। अब ये होता क्या है थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आप जानते किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें अंकों की आवश्यकता होती है और किसी भी संख्या में जो अंक है उसका वास्तविक मान ही या उसका एक्चुअल मान ही क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि जैसे मान के चलिए एक नंबर लिखा है 4353447, तो यहां पर हमने टोटल 4 अंकों का इस्तेमाल किया है, 5347। इस नंबर में अगर आपसे कहा जाए कि 5 का जातीय मान क्या है, ये स्थान के आधार पर नहीं चलता है। जो इसका एक्चुअल मान है 5 5 है, 3 3 है, 4 4 है और 7 7 है, तो ये इसका वास्तविक मान या अंकित मान या जातीय मान कहलाता है। मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम आगे आते हैं। जो दूसरा हमको समझना है वो क्या है? हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या कहता है दोस्तों? किसी भी संख्या में, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी संख्या में अंक के स्थान का निर्धारण, अंक के स्थान का निर्धारण करना ही संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे, वो भी हम समझते हैं। इसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। पहला आता है भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में संख्याओं के जो स्थान का निर्धारण है वो कैसे किया गया, बहुत अच्छे से समझिएगा। हम लोग संख्याओं की गणना में पहले स्थान को इकाई, दूसरे स्थान को दहाई, तीसरे स्थान को सैकड़ा, इन तीनों को इकट्ठा करें तो इसे हम बोलते हैं क्या? सैकड़ा। ध्यान से देखते जाइए क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा, इनसे भी सवाल बने हैं। आगे चलने पर सैकड़े के बाद हमें 1000 मिलेगा, उसके बाद 10,000। तो यहां पर ये इकाई जो है वो हमारी बताती है किसके बारे में? 1000 के बारे में। नेक्स्ट आगे हमको मिलेगा क्या? लाख। इसी तरह से आगे बढ़ने पर हमको अगला जो स्थान है उसको हम लोग जानते हैं करोड़ के रूप में, और इसी प्रकार आगे जाने पर हम लोगों के पास अरब आ जाता है, और अरब के बाद ऐसे ही हम जाएं तो खरब भी आ जाता है। तो हम लोग अगर यहां तक जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है खरब तक का। मैं 2 डिजिट में ले सकता हूं, तो आप नोटिस करिएगा ये हमारी भारतीय प्रणाली कहलाती है जिसमें हमने संख्या में उसके स्थान का निर्धारण किया है। दूसरा हमारी आती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति या फिर इंटरनेशनल सिस्टम, जो क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या कहती है? वहां वंस, टेंस, 100, इन्हें हम 3 डिजिट को मिला के वहां 100 बोलते हैं। मैं समझता हूं क्लियर हो रहा होगा। यहां सैकड़ा है, यहां 100 है। आगे चलने पर हमको मिलेगा 1000, आगे 10,000, आगे 100,000। तो आपका ये रहेगा
100,000 के रूप में, या हम इस पूरे को 3 डिजिट के पेयर में लेके चलेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ के आगे 1000 के बाद हमें मिलेगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा किसके रूप में, मिलियन के रूप में। नेक्स्ट मिलियन के आगे आएगा आपका बिलियन, और बिलियन के आगे भी रहता है ट्रिलियन। तो इस तरह से ये हमारा 3 के पेयर में रहेगा। इसको सीखना जरूरी है। आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स उठाएंगे तो आप देखेंगे हमसे ये भी सवाल पूछे गए हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों समझ में आ गई होंगी कि स्थान के आधार पे कैसे हम लोगों ने इनको जाना है। तो अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हमें समझनी है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपको एक प्रश्न ये समझना है कि उदाहरण के तौर पे 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक डिजिट में हमारे पास टोटल 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक, और 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में अगर आपको संख्याएं निकालनी हो जाए, क्योंकि ये हमारे कई प्रश्नों में इनकी हमको जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलिएगा आपसे कहा जाए कि 2 डिजिट के कुल कितने अंक हैं, तो आपको 2 डिजिट के कुल कितनी संख्याएं हैं, अगर ये आपसे प्रश्न बनता है तो ध्यान दीजिएगा इस प्लेस में ये हमने 2 आपके लिए स्थान बनाए हैं नंबर के लिए। इस स्थान को भरने के लिए आपके पास कुल 10 डिजिट है। कहां से कहां तक हैं, 0 से 9 तक। इस स्थान को भरने के लिए आपके पास 0 नहीं है। अगर आपने इस जगह पर 0 को रखा तो संख्या आपकी 1 डिजिट की बनेगी, 2 डिजिट की नहीं बनेगी। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 1 से 9 तक कुल 9 अंक हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं। तो ध्यान से देखिएगा 2 अंक के लिए पहला स्थान 9 जगह घेरा है, दूसरा स्थान 10 जगह घेरे। मैं समझता हूं तो 2 अंक की कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 90। कोई आपसे कहे कि बताइए 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों के लिए आपको समझना होगा क्या कि हमारे पास 3 प्लेस हैं, और इन 3 प्लेस में हमें कैसे नंबर को, इस स्थान पर हम 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 0 से 9 तक यहां भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस जगह हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो 3 डिजिट के लिए आपको 9 इंटू 10 इंटू 10, तो आप क्या पाएंगे, टोटल हमारे पास 3 डिजिट के कुल कितने नंबर हैं, 900। ये सवाल भी बन जाएगा, कैलकुलेशन के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं ये स्थानीय मान और जातीय मान दोनों आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आते हैं, देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, ये पूछा हुआ है सवाल, देखिएगा जुलाई 2024 के सीटेट पेपर में, और बहुत तरीके से समझिएगा कि क्या कह रहा है। 1 करोड़ है। अब आप अच्छे से जानते हो ये भारतीय प्रणाली है। अगर हम बात करें आपसे कि 1 करोड़ के बारे में, तो ये भारतीय प्रणाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में करोड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं है। हमारे यहां पर करोड़ है और वहां मिलियन और बिलियन चलता है। तो आप देखिएगा यहां पर 10 मिलियन, 1 मिलियन, बिलियन, 100 मिलियन, तो ऑप्शन हमारे मिलियन और बिलियन में आ रहे हैं। तो पहले हम 1 करोड़ को लिखते हैं, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया सैकड़ा, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका लाख, और ये हो गया आपका करोड़। क्या ये 1 करोड़ हुआ? अब 1 करोड़ से हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलियन या बिलियन में। तो उसके लिए हमने आपको सिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या कहती है। ध्यान दीजिएगा, हमें केवल डिजिट को सेट करना है, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, अगला फिर से 3 पे लगाइए। ये 100 को दिखा रहा, ये 1000 को दिखा रहा, ये मिलियन को दिखा रहा, और ये 10 मिलियन को दिखा रहा। तो 1 करोड़ किसके बराबर हुआ दोस्तों, 10 मिलियन या 10
मिलियन के बराबर। क्या पहला सवाल सबको क्लियर हो गया? देखिएगा स्थानीय मान से किस तरह से सवाल आपके पेपर में बन जाते हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, ये स्थानीय मान में एक्सपेंडेड फॉर्म है और बस इसको हमें अंकों के रूप में लिखना है। 12,000 तो आप अच्छे से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 इंटू 1000, मैं समझ रहा हूं क्लियर हो रहा होगा। दूसरा 13 इंटू 100, अगला है 2 इंटू 10। बस आपको रिजल्ट लिख करके सबको जोड़ देना है, आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों ये तो हो गया 12,000, ये हो गया आपका 1300 और लास्ट है हमारे पास 20। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 0, 2, 3, 3 और 1। तो हमारा आंसर है 13,320। क्या आपको ऑप्शन मिला? बिल्कुल दोस्तों, करेक्ट आंसर है हमारा सी। मैं समझता हूं क्लियर हो गया। बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन हम अपनी इस क्लास में हर तरह के प्रश्नों को आपके लिए लेके आए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम से छूट ना जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न पर। संख्या 4782 और 32170 दोनों में से हमें अंक 7 के अंकित मूल्य, किसके बारे में बात हो रही है? अंक 7 के अंकित मूल्य में क्या अंतर है? मैंने अभी आपसे कहा था अंकित मान, जातीय मान या वास्तविक मान, किसी भी संख्या में जो अंक है उसकी वही स्थिति क्या बताती है? जातीय मान को या अंकित मान। हमें सवाल में 7 की बात कही गई है, तो 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा और इस प्रश्न में भी इस नंबर में भी 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा। और हमें दोनों का क्या चाहिए है दोस्तों? अंतर। हमने दोनों को घटाया तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिला? 0। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सा प्रश्न था। क्या मैं बढ़ूं आगे? तो चलिए देखते हैं अगले सवाल पे। 29503 में 5 के स्थानीय मान, तो प्रश्न देखिएगा 29503 में किसके स्थानीय मान? 5 के। तो 5 का जो स्थानीय मान आएगा वो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या बनेगा? 500। मैं समझता हूं पूरी तरह से क्लियर। 3207 में 7 के जातीय मान, और आप जानते हैं किसी भी संख्या में जातीय मान वही वास्तविक मान है, तो इसका जातीय मान 7 का 7 ही रहना है। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है क्या दोस्तों? अंतर। तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 500 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिल जाएगा? 493। क्या ऑप्शन आपको मिला? बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? बी। क्या ये भी प्रश्न क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म, एक विस्तारित रूप है 30,028 का, और लिखा है 28 इकाई है, 28,000 है, प्लस ये हमारे पास खाली स्थान। तो वो प्रश्न ये कर रहा है कि कितनी दहाइयां आपको प्राप्त होंगी। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बस आप समझने का प्रयास करिएगा। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। 30,028, अगर मैं 28 इकाई, इकाई का मतलब आप जानते हैं, प्लस 28,000, मैंने 28 में मल्टीप्लाई किया 1000 से, और दोस्तों इस जगह पर हमको नहीं पता है कि क्या आ रहा है, हमने एक वैल्यू सजेस्ट कर ली। वो वैल्यू क्या है? x है। साथ में दाही है, तो दाही के लिए हमें गुणा करना है कितने से? 10 से। आप देखिएगा 30,028 में मैं 28,000 ये रहा, 28 ये रहा, तो मैं चाहूं तो इसे आपका जोड़ करके 28,028 लिख सकता हूं, और इक्वल में हमारे पास प्लस में 10x है। ये वैल्यू इधर जाने पर आप जानते हैं घट जाएगी। तो 30,028 में से अगर मैं 28,028 को घटा देता हूं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2,000, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 10x के। मैं 10 का भाग दे देता हूं तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 200। तो कुल कितनी हमारे पास दहाई हैं?
200 दहाई हैं इस वैल्यू को पूरा करने के लिए। मैं समझता हूं सवाल आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़े हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा 15,201 में 5 का स्थानीय मान आपको बेहतर तरीके से निकालना आ गया है। तो 5 का अगर मैं स्थानीय मान निकालूंगा दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा, 5000 या 5000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या मिला हमें, 5000। आगे आएंगे 2659 में हमको क्या चाहिए, 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान हमारे पास क्या आएगा, प्लस 600। देखिएगा मैं समझता हूं क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ने पर इक्वल है हमारे पास 7 इंटू है हमारे पास क्वेश्चन मार्क या खाली स्थान। तो हमने इस जगह ले लिया x को। आप देखिएगा 5000 में 600 जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5600, इक्वल हमारे पास है 7x। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 अठे होता है 56। तो हमने इसको जब कट किया तो रिजल्ट हमारे पास विभाजन किया तो क्या आ गया दोस्तों, 800। बहुत आसान सा सवाल था, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल है आपका 11,012 प्लस दहाई। बिल्कुल इसी जैसा प्रश्न मैंने आपको अभी सॉल्व कराया था, 28,000 और 28 वाला। मैं समझता हूं ये प्रश्न आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों एक सवाल आपके लिए, आप इसे सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले। तो आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए। देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें, 10,000। मैंने इसको कन्वर्ट किया देखिएगा हजार के रूप में। दूसरा है 10,100, 10 में गुणा करेंगे हम लोग किससे, 100 से। अगला है हमारा 10 दहाई, तो हम गुणा करेंगे 10 से। रिजल्ट हमारे पास है देखिएगा क्या, 10,000, और ये रिजल्ट है हमारा क्या, 1,000, और ये रिजल्ट है हमारे पास क्या, 100। हमें बस तीनों को ऐड करना है, 0 0 1 1 1। तो उत्तर हमारे पास क्या आया, 11,100 है ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। मैं समझता हूं दोस्तों प्रश्न बिल्कुल आसान है और आप लोग इसे आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका भी हमें अपना आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला एक प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न हमारा अलग है, इस लेवल के प्रश्न भी बन सकते हैं, ये लेवल हमारा थोड़ा अलग है। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। इसमें एक नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, 3a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 5/d। तो देखेंगे हम लोग क्या है। अगर मैं इस नंबर को स्थानीय मान के आधार पर विस्तारित रूप में बदल दूं तो ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमने इसे तोड़ा 3 × 100 प्लस ये है हमारा दहाई के स्थान पर और ये है हमारा इकाई के स्थान पर, और ये डेसिमल आपको सिखाता है 10वां भाग। तो 10वें भाग को अगर देखा जाए तो ये आएगा हमारा 5/10। आप लोगों ने दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान भी देखा होगा, जैसे अगर कहीं प्रश्न आ जाता है 32.56, तो ये इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका दहाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका 10वें भाग को दिखा रहा है। अर्थात इसका स्थानीय मान निकाला जाएगा तो 10 से भाग देना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर इसका मैं स्थानीय मान निकालूंगा तो इसे आपको कितने से भाग देना पड़ेगा, 100 से। दशमलव से पहले संख्या 10 के मल्टीपल में चलती हैं स्थानीय मान में, और दशमलव के बाद की संख्या 10वें भाग के रूप में चलती हैं। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया। इसी रूप में हमने इसको विस्तारित किया है। आप देखिए यहां से ये वैल्यू दोनों जगह समान है, तो ए आपका कितने वैल्यू को लिए है, 100 को।
ऐसे ही बी को अगर हम समझेंगे तो देखिएगा दोनों तरफ सेम है, बी किस वैल्यू को लिए हुआ है, 10 को। ऐसे ही सी को अगर हमें समझना है तो सी कितनी वैल्यू लिए हुए है, देखिएगा आपकी 1। 5 आपका यहां है, 5 यहां है, तो डी जो वैल्यू लिए बैठा है वो कितनी है आपकी 10। तो मैं समझ रहा हूं इन सब का हमसे योग पूछा गया था। देखिएगा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अगर मैं इनको जोड़ लेता हूं तो हमको उत्तर में आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा, जोड़िएगा, 100 और 10 110 और 10 120 और 1 121। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 121। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने डेसिमल से आपका इस दशमलव संख्या पद्धति के जो प्रश्न थे, जिस रूप में पूछे गए, वो आप सब लोगों ने देख लिए होंगे और बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा अच्छे से। दूसरा, कल के टॉपिक में यहाँ से हम आगे की क्लास आगे रखेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो रहा है और टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको हम टुकड़ों में कवर करेंगे। अगला पार्ट हम लोग कल की क्लास में जो देखेंगे, संख्याओं के प्रकार को डिटेल में हम कल इनको समझेंगे, एक एक संख्या के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे प्रत्येक वर्ष 1 से 2 प्रश्न जरूर बने हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से समझना है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।